साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय प्री बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 विज्ञान के सभी प्रश्नों का विश्लेषण सहित इस प्रकार चित्रात्मक रूप में आपको उत्तर मिलेगा। इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए साइंस है आपका प्रश्न पत्र, यहाँ से देख सकते हैं इसका प्री बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2025। एक एक करके देखेंगे। जैसे इसका आपको देखिए पहला प्रश्न है, जंग बनने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? लोहा, पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से देखिए जंग बनने के लिए क्या क्या आवश्यक है आपका? लोहा आवश्यक है, Fe, पानी भी आवश्यक है, H2O जंग लग जाता है, ऑक्सीजन भी आवश्यक है। क्या आवश्यक नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड जंग लगने के लिए आवश्यक नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित सभी अंग बाईं और दाईं ओर तरफ स्थित है, केवल एक को छोड़कर। मतलब दोनों साइड है, लेफ्ट साइड भी है आपका और राइट साइड भी है, दोनों साइड है। तो क्या क्या चीज़ है देखिए यहाँ पर, और इसमें से एक ठो नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ समझ में आ जाएगा, लेफ्ट और राइट दोनों में है। तो यहाँ पर देखिए आपका किडनी दोनों साइड होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये राइट साइड है, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। आपका फेफड़ा भी दोनों साइड होता है, देख सकते हैं ये राइट फेफड़ा और लेफ्ट फेफड़ा। आँख भी दोनों तरफ होता है, राइट और लेफ्ट। लेकिन यहाँ पर देखिए स्प्लीन, प्लीहा केवल एक ओर है, लेफ्ट ओर है। क्लियर है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, केवल बोला है एक को छोड़कर, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ये तीनों युग्मित अंग है। प्लीहा के याद रखेंगे, बाईं ओर रहता है आपका। अगला प्रश्न है, मोतियाबिंद किसका रोग है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है आपका आँख। सही उत्तर क्या है? आँख। मोतियाबिंद आँख के प्राकृतिक लेंस का धुंधलापन है। यह मुख्य रूप से उम्र बढ़ने के कारण होता है, जिससे दृष्टि धुंधली हो जाती है। लेंस कैमरे के लेंस की तरह काम करता है, जो रेटिना पर छवियों को केंद्रित करता है। जब यह धुंधला हो जाता है तो रोशनी ठीक से नहीं गुजरती। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखिए कान का क्या है? कान सुनने और संतुलन के लिए जिम्मेदार होते हैं। टिनिटस, घंटी बजना या सुनने की हानि जैसे रोग कानों से संबंधित होते हैं। कान से संबंधित कौन है आपका? घंटी बजना, टिनिटस। फेफड़ा का देखिए, फेफड़े श्वसन के मुख्य अंग है। अस्थमा, निमोनिया या ब्रोंकाइटिस जैसे रोग फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। इन सबको भी आप याद रखें, क्योंकि इस एग्जाम में ये सब भी पूछ सकता है। आपका हृदय क्या है? हृदय एक पंपिंग अंग है जो पूरे शरीर में रक्त पहुंचाता है। हृदय रोग जैसे कोरोनरी धमनी रोग या दिल का दौरा हृदय को प्रभावित करते हैं। तो मोतियाबिंद क्या है? आंख के लेंस का धुंधलापन है, इसलिए यह आंख का रोग है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत का क्षय किसके कारण होता है? यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। इसको भी याद रखेंगे आप, ये इसका सही उत्तर है। आपका नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? मुख्य रूप से दंत चिकित्सा और कुछ औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 वायु प्रदूषण और अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। इसको याद रखना है, SO2। CO2 मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, ओजोन परत के क्षय के लिए नहीं। तो सबको आपको याद रखना है। तो इसका उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए हरे पौधों को आवश्यक है। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है, देखिए ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रकाश संश्लेषण के लिए सब चीज़ जरूरी है। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, क्लोरोफिल, ये सब चीज़ आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके लिए प्रकाश ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल तीनों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, जलीय पौधा हाइड्रिला में रंध्र उपस्थित होते हैं। यहाँ पर आप देखिए
तो यहाँ देखिए आपका क्या दिया है, डूबा हुआ जली पौधा। ये क्या है, जली पौधा क्या होता है, पूरे पानी में डूबा रहता है। तो इसमें सब चीज़ डूबा है, इसका पत्ती, तना, जड़ सब डूबा है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। चूँकि हाइड्रिला पूरी तरह डूबा रहता है, यह पानी के माध्यम से सीधा गैसों का आदान प्रदान करता है, इसलिए रंध्रों की आवश्यकता नहीं होती, इसमें रंध्र का आवश्यकता नहीं होता। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण बना सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका क्या हो जाएगा, अपसारी व्यवहार और आभासी छवि निर्माण। तो इस प्रकार ये इसका उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, दाब की इकाई है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है ए में न्यूटन। तो न्यूटन किसका है, बल का इकाई है, दाब का नहीं है, याद रखेंगे। न्यूटन किसका है, बल का है। उसका देखिए आपका ऑप्शन बी दिया है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो यह क्या है, दाब की ऐसा इकाई है जिसे पास्कल भी कहते हैं। दाब को क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। और इसका क्या होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो इसको याद रखेंगे। और बल का आपका क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का क्या होता है, वर्ग मीटर। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर किसका हो गया, आपका दाब का। और ऑप्शन डी जो दिया है ऊर्जा और कार्य की इकाई है। आपको ऑप्शन डी में दिया है जूल। जूल किसका है, ऊर्जा और कार्य का इकाई है। अगला प्रश्न है, पोलियो है। तो पोलियो क्या है आपका, देखिए ऑप्शन बी जल जनित रोग है पोलियो यहाँ पर। तो हाँ, पोलियो वायरस मुख्य रूप से मल मुख मार्ग से फैलता है, जहाँ संदूषित पानी एक महत्वपूर्ण वाहक है। तो ये पोलियो है आपका जल जनित रोग। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका यह कार्य कर सकती है। तो इसका आएगा आपका ऑप्शन बी सही उत्तर है, श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण। इसका सही उत्तर है पादप कोशिका का। अगला प्रश्न है, HIV है एक। तो HIV क्या है, देखिए आपका ये वाला उत्तर है ऑप्शन सी विषाणु वायरस। HIV का पूरा नाम भी याद रखेंगे, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यह अति सूक्ष्म संक्रामक जैविक जीव है। क्लियर है। तो HIV विषाणु वायरस का कारण बनता है एड्स। HIV का कारण क्या होता है, एड्स रोग होता है। इसका एक फुल फॉर्म याद रखेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्लियर हुआ। और HIV का ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, दोनों का फुल फॉर्म याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम मुख्य स्रोत है। देखिए इसका उत्तर है आपका कौन सा है, पृथ्वी पर अंतिम मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य। ऑप्शन सी सूर्य। सूर्य सभी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है और अंतिम मुख्य स्रोत भी क्या है, सूर्य है। आपका जीवाश्म तेल क्या है, देखिए यह भी प्राचीन समुद्री जीवों में संचित सौर ऊर्जा है। कोयला भी प्राचीन पौधों में संचित सौर ऊर्जा है ये। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग। देखिए यहाँ पर ओजोन परत को मजबूत करता है। तो ओजोन परत को मजबूत नहीं करता, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ओजोन को नष्ट करता है। फिर आपका दिया है विकल्प सी में दिया है ओजोन परत को प्रभावित नहीं करता है। ये क्या है, ये गलत है। ओजोन परत को प्रभावित करता है, ओजोन परत को कम करता है। यहाँ पर देखिए ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ओजोन परत जो ओजोन लेयर है उसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, कम करता है। यहाँ पर देखिए जैसे CFC किस में पाया जाता है आपका, ये रेफ्रिजरेटर में रहता है। ओजोन छिद्र को ये लोग नष्ट करते हैं, ये क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। और प्रमुख परिणाम ओजोन क्षरण और हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें आती है यहाँ पर।
तो जिससे क्या होता है आपका पराबैंगनी किरणें आती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद। क्लियर है। तो इसका सही उत्तर है CFC, ओजोन परत को कम करते हैं। अगला प्रश्न है स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या नापते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, इसका सही उत्तर है रक्तदाब। तो स्फिग्मोमैनोमीटर यह उपकरण धमनी रक्तदाब को मापता है। रक्त के बहाव की दर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रक्त बहाव की दर को फ्लोमीटर या डॉपलर उपकरणों से मापी जाती है। सबको याद रखेंगे, फ्लोमीटर या डॉपलर से। हृदय स्पंदन की दर, तो हृदय स्पंदन दर को पल्स ऑक्सीमीटर या ECG से मापा जाता है। और ताप, शरीर का तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। तो सबको याद रखना है। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष के किस रंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये बैजानी, हप्पी, नाला, इसको याद रखना है आपको। तो बै से होता है बैगनी और अंत में होता है ला, बैजानी, हप्पी, नाला। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है 620 से 750 nm। और इसका तरंग दैर्घ्य सबसे लंबा होता है, किंतु इसका विचलन सबसे कम होता है। क्लियर है। और जो बैगनी रंग है इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, यहाँ देख सकते हैं 380 से 450 nm। लेकिन बैगनी रंग का क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा। विचलन पूछेगा, याद रखना है, तो बैगनी का अधिक होता है, लाल का कम होता है। तरंग दैर्घ्य पूछेगा तो लाल का अधिकतम होता है और बैगनी का न्यूनतम होता है। क्लियर हुआ। तो इसको आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है एक सामान्य आंख किसी वस्तु की छवि बनाती है। यहाँ पर देखिए पीला परितारिका आइरिस पर, तो परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करती है और आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, किंतु ये क्या करता है, छवि नहीं बनाता है। दूसरा नीला कार्निया पर, तो कार्निया प्रकाश को आंख में प्रवेश करने देती है, प्रारंभिक अपवर्तन प्रदान करती है, लेकिन अंतिम छवि रेटिना पर बनती है, कार्निया पर नहीं। यहाँ पर देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दृष्टिपटल रेटिना पर। यहाँ पर देखिए ये पेड़ है, तो पेड़ का छवि बन रहा है, यहाँ पर कहाँ पर बन रहा है, दृष्टिपटल रेटिना पर बन रहा है। क्लियर हुआ। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। सामान्य आंख में प्रकाश किरणें लेंस द्वारा दृष्टिपटल रेटिना पर केंद्रित होती है, जहाँ प्रकाश संवेदी कोशिकाएं छवि को विद्युत संकेतों में बदल देती है। लाल पुतली केवल परितारिका के केंद्र में एक छेद है जिसके माध्यम से प्रकाश गुजरता है, यह छवि नहीं बनाती है। तो वो पूछ रहे छवि कौन बनाता है, दृष्टिपटल रेटिना। बाकी सब का भी काम आपको याद रखना है, किसका क्या कार्य है। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। देखिए इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव को मापता है। थर्मामीटर क्या करता है, तापमान को मापता है। सोनोमीटर क्या करता है, ध्वनि और कंपन मापता है। हाइग्रोमीटर क्या करता है, आर्द्रता, नमी मापता है। अगला प्रश्न है पानी का घनत्व अधिकतम है। तो यहाँ पर देखेंगे आप 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। यहाँ पर देख सकते हैं -4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, जमे हुए पानी बर्फ, मतलब बर्फ पानी क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, बर्फ फैलती है, घनत्व कम होता है, इसमें याद रखेंगे। और आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, ये पानी का हिमांक है, -4 पर तो वो जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का क्वथनांक, गर्म पानी फैल रहा है, घनत्व कम हो रहा है। क्लियर है, घनत्व कम होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिकतम होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर है। अगला प्रश्न है एक कार्बनिक यौगिक में शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है कार्बन, ये इसका सही उत्तर है। और आपका देखिए हाइड्रोजन क्या है, अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन होता है लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। तो मेन इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है हीरे बने होते हैं। इसका अंतिम प्रश्न है हीरे बने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हीरे बने होते हैं किससे? ऑप्शन ए शुद्ध कार्बन से। शुद्ध कार्बन से क्या बनता है आपका? हीरा। कार्बन और सिलिकॉन से क्या बनता है? कार्बन और सिलिकॉन से सिलिकॉन कार्बाइड बनता है। और शुद्ध सिलिकॉन से क्या बनता है? क्वार्टज बनता है। ग्लास और सिलिकॉन से हीरा नहीं बनता। तो मैंने आपको याद रखना है हीरा बनता है आपका शुद्ध कार्बन से, और शुद्ध सिलिकॉन से क्या बनता है? क्वार्टज बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन से हीरा, सिलिकॉन से क्वार्टज, दोनों को आपको याद रखना है। इसी प्रकार के वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।